भगवान प्रकट हुए मथुरा की कारागार में, कंस की कारागार में। और भगवान प्रकट होकर के श्री वसुदेव जी को कहते हैं कि आप हमें गोकुल छोड़ के आ जाइए। वहां यशोदा मैया के घर में एक सुंदर लाली भई है, उसे यहां लेकर आ जाइए। तो वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा कैसे, कैसे जाऊंगा, क्यों? इतने पहरेदार, इतने द्वार, और ऊपर से हमारे हाथ पांव भी बेड़ियों में बांधे गए हैं, बेड़ियां लगी हैं हाथों में, पांवों में हथकड़ियां लगी हैं, ताले लगे हैं, पहरेदार खड़े हैं। यहां से निकलना केवल मुश्किल ही नहीं, असंभव है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि असंभव को संभव जो कर दे वही तो भगवान है। असंभव को संभव जो कर दे वही तो भगवान है। जो नहीं हो सकता वो भी हो जाए तो समझ लो प्रभु की कृपा है। जो नहीं हो सकता, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जब भगवान से जुड़ ही गए हैं, भगवान से लगन लग ही गई है, तो फिर संसार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो करता है वो मूर्ख है। या तो फिर आप संसार में ही भटको, फिर भगवान का नाम मत लो। लेकिन यदि भगवान का नाम ले रहे हो और उसके बाद भी रो रहे हो, तो फिर आपकी भक्ति किसी मतलब की नहीं है। इसलिए सब कुछ छोड़ के यदि भगवान के आश्रित हो गए हो तो फिर भरोसा रखो। काहे को तू भूल के बैठा, भजल सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजल सीता राम रे। भजल राधे श्याम रे। क्यों? अनहोनी को होनी कर दे, उसी का नाम है राम रे। इसलिए दोनों हाथ उठाइए। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जय हो। दिया रे चलेगा तूफान में। वो जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो।
और तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तो घबराता है, ये तो प्रभु का दोनों हाथ खेल उठा रे। के। ओ जिसकी लागी रे, जय हो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, हरि बोल। दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इसलिए अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। कि जिसकी लागी रे लगन, भगवान उसका दिया रे। जलेगा तूफान में। भगवान पर यदि भरोसा कर लिया है तो फिर घबराने की आवश्यकता, नहीं है। क्योंकि भगवान पर यदि भरोसा किए हैं तो फिर आपकी गाड़ी तो भगवान ही चलाएंगे महाराज। वसुदेव जी को कहा कि आप चिंता मत करिए, आप बस ले जाने की व्यवस्था करिए। पर प्रभु कैसे? भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं ना, बस व्यवस्था करो। वसुदेव जी ने व्यवस्था कर दी। भगवान छोटे से बालक बने और जो छोटे से बालक बने वसुदेव जी ने एक टोकरी में रखा और रख के जैसे ही सिर पे उठाया ही था कि सिर पे भगवान को उठाते ही सारे पहरेदार सो गए, सारे द्वार अपने आप एक एक करके खुलने लगे, सारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई और वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। जैसे भगवान को सर पे उठाया सब रास्ते खुल गए महाराज, सब पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने कहा ये तो चमत्कार हो गया, भगवान की कृपा देखो। वसुदेव जी ने सिर पे उठाया भगवान को, यमुना भी पार कर गए। आधी रात को मेघ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, रिमझिम बारिश हो रही, भादों की काली अधियारी रात, अर्धरात्रि को प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही। दुर्भाग्यशाली वो मथुरा वाले सो रहे हैं, पर ठाकुर जी का आगमन देखा। काले मेघ घनश्याम के आगमन में गरज उठे, काले मेघ बूंदे बरसाकर भगवान का स्वागत करने लगे। शेषनाग ने छत्र छाया कर दी। आधी रात को चिड़ियां चहकने लगी, मोर नाचने लगे, सब प्रकृति आनंद मग्न हो गई। वो भादों की काली अधियारी रात, अष्टमी की वो रात, पूरी प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही है।
पर ये सारे मथुरा वाले जो है ना सब दुर्भाग्यशाली थे, सब सो रहे। लेकर के इस पार आ गए। गोकुल में भगवान को यशोदा जी के कक्ष में ले जाकर के लिटा दिया। एक कन्या को जन्म दिया है यशोदा जी ने, उसे टोकरी में वापस रखा और लेकर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही कन्या को लेकर वापस आए, आते ही सारे द्वार बंद हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। और ज्यों हथकड़ियां बेड़ियां लगी और द्वार बंद हुए, उस कन्या ने जोर जोर से रुदन प्रारंभ किया, जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। जोर जोर से जब कन्या रोई, उस कन्या का रुदन सुनते ही, उस कन्या का रोना सुनते ही जितने पहरेदार थे सब जग गए, सब उठ के खड़े हो गए और सब घबराए कि हुआ क्या। एक ने कहा, महाराज कंस के जो काल है ना उनका आगमन हो गया। अरे दौड़ो महाराज को सूचना करो। कथा जो भी कहती हो, पर इसका भावार्थ निकलकर जो आता है वो समझिएगा। वसुदेव जी ने जब कृष्ण को शीश पर धारण किया तो सारे द्वार खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। लेकिन जैसे ही कन्या को उठाया तो कन्या को उठाते ही सारी हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और द्वार बंद हो गए। इस संसार में दोनों आपको प्राप्त हैं, यानी कृष्ण भी मिलेंगे और माया भी मिलेंगी। ये कन्या माया है, माया और कृष्ण दोनों एक साथ आए। भगवान भी है संसार में और माया भी है। चुनाव आपको करना है, आप क्या चुनते हैं? आप माया का चुनाव करते हैं या ईश्वर का चुनाव करते हैं? आपको कृष्ण चाहिए या फिर माया चाहिए? ये चुनाव आपका है। इन 7 दिनों की भागवत कथा में बहुतों को पता भी होगा, फिर भी वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्होंने माया चुनी है। और किसी को केवल एक खबर मिली होगी, दूर से भागा भागा आता होगा, उसने कृष्ण को चुना है। ध्यान रखिएगा, चुनाव से पात्रता होती है। आप चुनाव किसका कर रहे हो? आपको माया चाहिए या कृष्ण चाहिए? मथुरा वासियों को कृष्ण नहीं चाहिए, इसलिए मथुरा वाले सो रहे, वहां कृष्ण आए हैं। गोकुल वासियों को माया नहीं चाहिए, उन्हें माया से नहीं मतलब, उन्हें कृष्ण से मतलब है। तो माया आई तो गोकुल में लोग सो रहे हैं। दोनों तरफ जागरण हुआ। कब हुआ? मथुरा में माया आई तब जागरण हुआ, और गोकुल में कृष्ण आए तब जागरण हुआ। ताली धीरे बज रही है। माया चाहिए कि भगवान? भगवान। तो भगवान के आगमन में ताली बजाया करो। यहां माया चाहिए तो मथुरा वाले कृष्ण आए तो सो गए, और गोकुल वालों को माया से नहीं मतलब, उन्हें कृष्ण से मतलब है। इसलिए माया आई तो गोकुल में लोग सो रहे थे, जब कृष्ण आए तब वहां लोग जगे, और कन्या यहां जब आई तो यहां लोग जगे। पर भावार्थ समझिएगा, माया और ईश्वर दोनों इस संसार में है। चुनाव हमको और आपको करना है। हम माया का चुनाव करते हैं या ईश्वर का चुनाव करते हैं? यदि आप माया का चुनाव करेंगे तो माया ने आते ही रुदन शुरू किया ना, रोना शुरू किया, और ज्यों रोना शुरू किया जो सोए थे सब जग गए, सबकी नींद खलन हो गई। यानी माया का चुनाव करेंगे तो रोना पड़ेगा, माया का चुनाव करेंगे तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, रातों की सो नहीं पाओगे चैन से। अधिक माया आ जाएगी तो, हाँ, अधिक संपत्ति आ जाए तो व्यक्ति रात में सो नहीं पाता, रात भर डर लगा रहता है कोई मार के ले ना जाए। और उससे भी चलो बढ़िया सिक्योरिटी रख ली, सब व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं है, तो बोले अब नींद ही उड़ गई है, नींद की गोली खाते फिर नींद आती है। तो माया अधिक इकट्ठी कर लोगे तो भैया नींद हराम हो जाएगी। और दूसरी बात, माया रुलाती भी है।
बहुत अधिक माया हो जाएगी तो उतना ही कष्ट पाओगे, उतना ही रोना पड़ेगा। वसुदेव जी ने माया को शीश पे उठाया ना, आते ही रोना धोना शुरू, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, पहरेदार जग गए, सब आफत शुरू हो गई माया के आते ही। कृष्ण को उठाया तो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, द्वार खुल गए। भावार्थ कथा का यही है कि भैया माया को शीश पे धारण कर लोगे तो हथकड़ियां बेड़ियां लग जाएंगे, मुक्ति के द्वार बंद हो जाएंगी। पर जिस दिन कृष्ण को शीश पर धारण कर लोगे, सारी हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाएगी और मुक्ति के द्वार भी खुल जाएंगे। कृष्ण को शीश पे धारण करोगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। कृष्ण को शीश पर धारण करोगे तो बधी हुई मोह माया की हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल जाएंगी। अब चुनाव आपको करना है, आप माया को चुनते हैं या ईश्वर को चुनते हैं? आपको कृष्ण चाहिए या माया चाहिए? तुलसी काहू भांति से गाठ में आवे दाम, तुलसी काहू भात से गाठ में आवे दाम, और काम दाम की लगन में छूट गयो घनश्याम। काम दाम की लगन में छूट गयो घनश्याम। या तो संसार ही मिलेगा या ईश्वर ही मिलेंगे, और हम सोचते हैं कि दोनों ही मिल जाए। हाँ, माया भी मिल जाए और राम भी मिल जाए, तो फिर किसी और के नहीं हुए बीच में फंस के मरे। हाँ, माया मिली ना राम, दोनों ही हालत खराब। तो भगवान जब गोकुल में आ गए तो यहाँ आनंद बरस रहा है, और माया जब मथुरा में आई तो यहाँ रुदन है, यहाँ चीखे हैं, यहाँ पश्चाताप है, रुदन है। कंस नंगी तलवार लेकर के कारागार में पहुंच गया। देवकी मैया ने चरण पकड़ के कहा, भैया ये तो कन्या है, इसको बख्श दो। तुमने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया, हमने कुछ नहीं कहा। 7वां गर्भ स्वयं समाप्त हो गया, 8म गर्भ में कन्या आई है, क्या तुम इसे भी मार दोगे? कंस तो कंस ठहरा, बड़ा क्रूर था। कंस ने कहा, देवकी तू नहीं जानती, ये सब विष्णु की माया है। वो हर बार स्त्री बनकर के हमें ठग लेता है। मोहिनी बनकर के उसने देवताओं को मदिरा पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, असुरों को मदिरा पिला दिया। हर बार वो किसी न किसी प्रकार से छल करता है, हमें ठग लेता है। क्या देवताओं की वाणी कभी झूठी होती है? आकाशवाणी कभी झूठी होती है? आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का जो 8म गर्भ होगा, 8म संतान जो होगी, 8वीं संतान, वो तुम्हारा काल बनेगी। अब वो अलग बात है कि ये विष्णु छल करना चाहता, ये सोचता है कि यदि मैं लाला बन के जाऊंगा तो मामा जी मार देंगे, इसलिए ये लाली बन के आ गया। सोच रहा है कि कंस के हाथों बच जाएगा, नहीं छोड़ूंगा। देवकी मैया रो पड़ी, अरे भैया तनिक तो ज्ञान का प्रयोग करो, ये एक कन्या है, ये आपका वध कैसे करेगी, ये आपको कैसे मार सकती है, इसे छोड़ दो। रोती रही, बिलखती रही देवकी, और ये लेकर के चल पड़ा मारने, चल पड़ा। लेकिन वो कन्या भी कोई साधारण नहीं थी, वो भगवान कृष्ण की बहन थी। वो अपनी भाई के बचाव में तो आई थी महाराज। हाँ? भगवान कृष्ण की बहन बनकर योग माया आई थी। उन्होंने कहा, भैया तुम चले जाना, गोकुल में पलना झूलना। सबसे पहला प्रहार मामा कंस का मेरे ऊपर होगा। मामा जी का प्रहार सबसे पहले मैं स्वीकार करूंगी, मुझसे टकराएगा फिर आप तक जाएगा। बहनें जो होती है ना, वो बड़ी करुणामयी होती हैं, बड़ी ममतामयी होती हैं, और सदैव अपने भाइयों की रक्षक होती हैं। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक
कोई भी बहन होती है ना, वो हर समय अपने भाई के मंगल की ही कामना करती है। बहनों के भीतर बड़ी करुणा होती है, वो बड़ी कृपामयी होती है। वो भाइयों के ऊपर सदैव कृपा करती है, करुणा करती है। बहन ससुराल में भी होती है तो भाई के मंगल की कामना करती है। बचपन में जब तक साथ साथ रहेगी ना, कोई भी गलती अगर भाई करता है और यदि माता पिता डांटने वाले होते हैं, पिता की डांट पड़ने वाली हो, भैया को डांट पड़े उससे पहले बहन सामने आ जाती है। अरे उसने कुछ नहीं किया, मेरी गलती है, मैंने किया। ये बहन की करुणा होती है। जब तक रहेगी वो भाई का बचाव करती है। आपस में चाहे कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, एक दूसरे से कुछ भी हो जाए, लेकिन जब बात भाई के ऊपर आ जाती है तो बहन सबसे पहले खड़ी हो जाती है। ये भारत की परंपरा है। और आज भगवान कृष्ण की जो बहन है, उन्होंने भी तो वही परंपरा निर्वाह किया। सबसे पहले कंस का सामना करने के लिए कृष्ण के पहले उनकी बहन आ गई। भैया को भेज दिया गोकुल, तू जाके पलना झूल, थोड़ा आनंद कर ले, मुझे पता है तू जीवन भर दौड़ता ही रहेगा, धर्म की स्थापना करने तू धरती पे आया है ना, वृंदावन मथुरा में जाकर थोड़ा आनंद कर ले, क्योंकि पूरे जीवन तुझे युद्ध ही करना है, पूरे जीवन तुझे उपदेश ही करना है, युद्ध ही करना है, धर्म की रक्षा के लिए पूरे दुनिया में भागते ही फिरना है। और देखिए भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे ना, तब तक ही आनंद लिया। ये बहन के हिस्से का आनंद था। जब तक वृंदावन में रहे, जब तक गोकुल में रहे, तब तक सारी चंचलता की, सारी जितनी भी भगवान ने जो भी आनंद किया वही किया। उसके बाद जब मथुरा आए, 11 वर्ष की अवस्था भगवान की, और जब मथुरा आ गए, तब मथुरा आने के बाद, कंस का वध करने के बाद भगवान एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। जब तक धरती से चले नहीं गए, तब तक भगवान एक दिन भी शांति से नहीं बैठे। महाराज, भगवान को तो अपने कष्टों पर रोने का भी समय नहीं था, अपने दुखों पर शोक व्यक्त करने का भी समय नहीं था। मथुरा आते ही कंस का वध किया, नाना को गद्दी पर बिठा करके शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनि ऋषि के घर गए। वहां से आए, उद्धव को भक्ति का संदेश देने के लिए वृंदावन भेजा। ये सब बातें चल ही रही थी। 17 बार जरासंध ने आक्रमण कर दिया, 18वीं बार मथुरा छोड़ के ही भागना पड़ा। काल्यावन पीछे पड़ गया तो उसका वध करवाया, और फिर वहां से भागे भागे द्वारिका में जा बैठे। द्वारिका में बैठे तो रोज कोई न कोई असुर का संहार करते, रोज कोई न कोई आफत आती रहती। उसके बाद महाभारत युद्ध रचाया, गीता का उपदेश सुनाया, पांडवों की हर प्रकार से रक्षा की। दंतवक्र ने द्वारिका घेर ली, उससे आकर युद्ध किया। युद्ध करते करवाते, अधर्मियों का विनाश करते करते भगवान धरती को छोड़कर चले गए। अंत में अपने ही पुत्रों पौत्रों को, पपौत्रों को भगवान ने अपने सामने ही समाप्त करवा दिया, क्योंकि वो जानते थे मेरे जाने के बाद ये भी धर्मी हो जाएंगे। मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, अधर्म मेरे घर में ही शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सबको समेट लिया और फिर स्वधाम चले गए। एक दिन भी चैन से बैठे नहीं। और हम और आप सोचते हैं कि जीवन में खूब आनंद मिले। अरे जो हमारे आराध्य हैं, उनके जीवन को देखिए, कितने संघर्ष उन्होंने झेले। भगवान राम 14 साल नंगे पांव बन बन में डोले, और उस दौर में कितने कष्ट भगवान ने सहे। जो कभी राजभवन में चलते थे तो पुष्प बिछे होते थे, और एक दिन जब पता चला कि 14 साल का वनवास है तो नंगे पांव
वन में कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर कंकड़ चुभ रहे हैं। भगवान नंगे पांव 14 वर्ष विचरण किए और जब वापस लौट कर अयोध्या आए ना, तो फिर कभी जानकी जी का त्याग हो गया, कभी जानकी जी पृथ्वी में चली गई। एक दिन भी भगवान राम भी चैन से तो नहीं रहे महाराज। दुनिया वालों ने सुख की घड़ी में लांछन लगा दिया जानकी जी के ऊपर। जानकी जी ने कहा, आप तो राजा हैं, आपको प्रजा का सुख देखना चाहिए। स्वयं से श्री जानकी जी वन की ओर प्रस्थान कर गई। कहाँ सुख मिला? कृष्ण भी आए, उन्होंने भी संघर्ष किया, राम भी आए, उन्होंने भी संघर्ष किया, और हमको और आपको लगता है कि जीवन में सुख मिले, खूब आनंद मिले। जरा सा दुख आए तो हम भगवान को न जाने क्या क्या सुनाते हैं, उलाहना देने लग जाते हैं। पर कभी अपने आराध्य के जीवन को पढ़ के सुन के देखिए और उनसे समझिए कि उन्होंने जीवन को कैसे जिया। चाहे जितने भी संत आए, महात्मा आए, महापुरुष आए, सबने तो संघर्ष किया जीवन में। हर एक व्यक्ति ने संघर्ष किया, भगवान ने संघर्ष किया। लेकिन एक बात कहें, कितना भी कष्ट झेला प्रभु राम ने, कितना भी कष्ट झेला भगवान कृष्ण ने, संघर्ष किया, युद्ध किया, लेकिन जब भी आप राम जी को देखो, या वो राज दरबार में बैठे हो, या वो वनवास में हो, या भगवान युद्ध कर रहे हो, या भगवान लीला कर रहे हो, जहां भी आप प्रभु का दर्शन करेंगे, हर जगह मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए ही दिखेंगे। कभी रोते हुए नहीं दिखे, कभी कष्ट में नहीं दिखे, कभी उदास नहीं दिखे। वो अलग बात है कि भक्तों का प्रेम देखकर प्रभु रोए हों। हाँ, वो अलग बात है कि भक्तों का प्रेम देखकर प्रभु रोए हों, अपने भक्त की पीड़ा देखकर प्रभु रोए हों। उसके लिए भले ही भगवान की आंखों में आंसू आए हो। हाँ, ना रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर वो हरि रीझ जाते हैं। पिता के ऊपर नहीं रोए। दशरथ जी विलाप कर रहे थे ना पुत्र राम के लिए, भगवान नहीं रोए। भगवान मुस्कुराते हुए वन के लिए निकले थे, लेकिन जब गीध को, जटायु को गोद में उठाया ना, तब मेरे राम जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। ये प्रभु की करुणा है, वो अपने भक्त के लिए रोते हैं। पर ऐसे आप देखो कि जीवन के संघर्ष में तो मेरे प्रभु हर समय मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण, महाभारत का युद्ध चल रहा है और उस महाभारत के युद्ध में शीश गिर रहे हैं, लाशें गिर रही है, चीत्कार हो रहा है, पर मेरे कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो केवल और केवल मेरे भगवान ही हैं जो मुस्कुरा सकते हैं। इसलिए भगवान से सीखिए। तो योग माया जो भगवान कृष्ण की बहन है, उन्होंने अपने हिस्से का सुख कृष्ण को दान कर दिया। वास्तव में बहन बहुत करुणामय होती है, वास्तव में बहन त्यागमयी होती है। वो अपने भाई के लिए अपना सुख चैन सब कुछ न्यौछावर कर देती है। ये भारत की देवियों की श्रद्धा है, ये भारत के देवियों का स्वभाव है। वो स्वयं के लिए नहीं जीती हैं, वो कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, कभी पुत्रों के लिए और कभी परिवार के लिए। उनका पूरा जीवन तो त्यागमय होता है। इसीलिए भारत की माताओं को देवी कहा जाता है।